नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पूर्वी घाट पर्वत एवं उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पूर्वी घाट पर्वत एवं उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जो है जानेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान एवं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत एंड उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है ये आज का हमारी क्लास के टॉपिक हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, यानी आज की क्लास में इन टॉपिक के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। यानी कल की क्लास में हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जो है पढ़ रहे थे, और पश्चिमी घाट पर्वत के जो है दोस्तों 2-4 बिंदु जो है रह गए थे, पहले उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है दोस्तों पूर्वी घाट पढ़ेंगे और उसके बाद भारतीय मरुस्थल और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है दोस्तों उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री में जो है विभाजित करती है, जो गोवा से होकर जो है गुजरती है। और साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और ये अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? केरल राज्य में। साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की भी यदि बात की जाए तो कौन सी हो जाती है? अनायमुदी हो जाती है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर। कितनी दोस्तों? 2695 मीटर। यदि बात करते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है, जो कि कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में जो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है यहीं पर पड़ती है दोदा बेट्टा। साथ ही नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। और इन नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंसें पालती है, ये आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक है, पहले इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो हम भारतीय मरुस्थल के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों, लिखना स्टार्ट करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत को। पश्चिमी घाट पर्वत को, पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित कर दिए। किस में दोस्तों? दक्षिण सह्याद्री में जो है विभाजित करती है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक मैप बना लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये हमने मैप बना लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये है पूर्वी घाट पर्वत। ये कौन सा है? ये है पूर्वी घाट पर्वत। और यदि इसकी बात की जाए तो ये है पश्चिमी घाट पर्वत। और इन दोनों के मिलान बिंदु पर दोस्तों कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे पड़ता है गोवा, यानी ये है गोवा, और यहाँ से होकर गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी है? 16 डिग्री, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखें दोस्तों, 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? तो गोवा से होकर जो है गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? गोवा से होकर गुजरती है। और ये ऊपर वाला भाग की यदि बात की जाए, ये वाला भाग है दोस्तों उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री। तो ये हो गया दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री। याद रखें दोस्तों, दक्षिणी सह्याद्री, तो ये आपको याद रखना है, ये दक्षिणी सह्याद्री हो जाता है। और यदि बात करी जाए तो यह है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। याद रखें दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ से होकर गुजरती है? 16 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ये होकर गुजरती है कहाँ से? ये गोवा से होकर जो है गुजरती है। अब आते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। लिखेंगे
पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो कौन सी है दोस्तों? अनाई मुदी है। अनाई मुदी जो है पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट की यदि बात की जाए तो 2695 मीटर इसकी हाइट। और ये कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? अन्नामलाई पहाड़ियों में। अन्नामलाई पहाड़ी में। और ये कहाँ पे स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी? केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुदी हो जाती है। लिखेंगे इसको, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुदी हो जाती है। कौन सी दोस्तों? अनाई मुदी जो है अनाई मुदी हो जाती है। कौन सी दोस्तों? अनाई मुदी जो है हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी तो जो दक्षिण भारत है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। दक्षिण भारत की दूसरी यानी सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए दोदा बेट्टा याद रखें दोस्तों, दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट की हम बात करते हैं तो 2637 मीटर। कितनी है दोस्तों? 2637 मीटर। अब ये कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। और कहाँ पे दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी में दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात करते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। जो तमिलनाडु में भाग आता है नीलगिरी पहाड़ियों का, इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों में पड़ती है दोदा बेट्टा, जो कि दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी की। नीलगिरी पहाड़ी विस्तार कहाँ तक है? विस्तार की यदि बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी इन 3 राज्यों में जो है विस्तार। और साथ ही दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति रहती है। टोडा जनजाति पूछा जाता है, टोडा जनजाति जो है किन पहाड़ियों पर रहती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है रहती हैं। तो दोस्तों ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार रिवीजन करेंगे, फिर भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये है पश्चिमी घाट पर्वत। ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये आपको याद रखना। और ये वाला है पूर्वी घाट पर्वत, जिसके बारे में हम अभी स्टार्ट करेंगे। पूर्वी घाट पर्वत कौन सा? ये है पूर्वी घाट पर्वत। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम पश्चिमी घाट पर्वत को, जो है ये है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में बांटती है। अभी मैंने आपको दिखाया है। और ये जो है कहाँ से? गोवा से होकर गुजरती है। तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुदी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, अन्नामलाई पहाड़ी में पड़ती है। और ये अन्नामलाई की पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो अनाई मुदी हो जाती है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। कितनी दोस्तों? 2637 मीटर, तमिलनाडु राज्य में और नीलगिरी पहाड़ी पर, याद रखेंगे। अब दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की बात की जाए तो इनका विस्तार जो है 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। साथ ही नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति निवास करती है, जो कि भैंस पालती है, याद रखेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट की। तो ये सबसे पहले मरुस्थल होता क्या है, यानी जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम मरुस्थल यानी डेजर्ट जो है कहते हैं। यानी जहाँ पर जो है
25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल यानी डेजर्ट जो है कहा जाता है। अब दोस्तों भारत में कौन सा थार मरुस्थल है भारत में, तो भारत में जो ये थार मरुस्थल है, भारत में अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है थार मरुस्थल, और इसका अधिकांश भाग राजस्थान में, परंतु कुछ भाग पंजाब हरियाणा और गुजरात में भी पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में भी जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो है मैप में देखेंगे ये कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम मरुस्थल की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, कम वर्षा होती है या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मरुस्थल कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, तो अरावली पर्वत के जो है उत्तर पश्चिम में पड़ता है। थार मरुस्थल भारत में अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर पश्चिम में पड़ता है, परंतु अधिकांश भाग राजस्थान में और इसके बाद राजस्थान में कुछ भाग पंजाब हरियाणा और गुजरात में पड़ता है। गुजरात में जो है पड़ता है, लिखेंगे गुजरात में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि इंडियन डेजर्ट जो है इसकी लोकेशन जो है कहाँ पे पड़ती है। ये यहाँ पे ले लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा मैप में, ये जो रेड कलर वाला है ये कहाँ पे है दोस्तों, एक तो मैप ये है और एक मैप हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें भी आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा इंडियन डेजर्ट। इसको जो है छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें है ये थार मरुस्थल, ये है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा थार मरुस्थल, याद रखेंगे दोस्तों। ये है इंडियन डेजर्ट यानी थार मरुस्थल, यानी यहाँ पे जो है राजस्थान में अरावली पर्वत पड़ता है ना, तो इसके उत्तर पश्चिम में पड़ता है थार मरुस्थल, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट की, तो जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को दोस्तों मरुस्थल यानी डेजर्ट जो है कहा जाता है। और भारत में दोस्तों थार मरुस्थल की यदि बात करते हैं तो भारत में अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, परंतु अधिकांश भाग जो है राजस्थान में, कुछ भाग पंजाब हरियाणा और गुजरात में भी जो है इसका पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं पूर्वी घाट पर्वत, यानी जो हमारा पश्चिमी घाट पर्वत और भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पूर्वी घाट पर्वत, यानी हमारा नया टॉपिक शुरू होता है पूर्वी घाट पर्वत। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पूर्वी घाट पर्वत की। तो पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात करते हैं
तो इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो इसकी 900 से लेकर 1100 मीटर दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। इसके यदि विस्तार की बात की जाए तो महानदी से लेकर जो है दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक है। सबसे ऊंची चोटी इसकी जिंदागढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। और यदि बात की जाए इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी जिसकी हाइट है 1500 मीटर, जो कि उड़ीसा के गजपति ज़िले में है। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको जो है पहले लिख लेते हैं सारे पॉइंटों को और इसके बाद जो है एक मैप बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई जो है 900 से लेकर 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। विस्तार की हम बात करते हैं तो विस्तार महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक, नीलगिरी पहाड़ी तक। कहाँ तक दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी तक। तो ये आपको याद रखें। आप दोस्तों सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जिंदागढ़, जिंदागढ़। हाइट की यदि बात की जाए तो कितनी है दोस्तों? इसकी हाइट की हम बात करते हैं तो 1690 किलोमीटर, 1690 मीटर याद रखेंगे। 1690 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। और यदि बात करते हैं दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकंड एचपी, सेकंड एचपी मतलब सेकंड हाईएस्ट पीक की यदि बात करते हैं महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की यदि बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? हाइट की यदि बात की जाए तो इसकी हाइट हो जाती है 1500 मीटर। कितनी दोस्तों? 1500 मीटर। अब दोस्तों ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा के गजपति ज़िले में, उड़ीसा के गजपति ज़िले में पड़ती है। अब दोस्तों हम यहाँ पे जिंदागढ़ की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में पड़ती है, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले एक मैप बना लेते हैं और उसके बाद जो एक मैप में जो है अच्छे से जो है इसको समझेंगे। तो दोस्तों ये हमने एक यहाँ पे मैप बना लिया है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार जो है कटा छटा पर्वत है, यानी नदियों ने जो है इसको काट छाट दिया। याद रखें दोस्तों, काट छाट दिया किसने? नदियों ने। तो यह है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा है दोस्तों? पूर्वी घाट पर्वत है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है नीलगिरी, कौन सी नदी है? यहाँ पे है महानदी, महानदी। और यहाँ पे पड़ती है, ये यहाँ पे पड़ती है दोस्तों कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। याद रखें दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत की तो इसका विस्तार जो है महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाए नीलगिरी पहाड़ी का मैप। तो ये रहा दोस्तों, एक हमने मैप ये ले लिया है। तो यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये रहा ईस्टर्न घाट, ये रहा ईस्टर्न घाट। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये रही नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स। और ये जो है कटा छटा पर्वत है, कौन सा दोस्तों? ये है कटा छटा। ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी इसको जो है नदियों ने काट छाट दिया, ये नदियाँ बह रही हैं और ये बह रही हैं। तो इसको किसने काट छाट दिया? नदियों ने। तो इसीलिए जो है इसको कटा छटा पर्वत भी जो है कहा जाता है, पूर्वी घाट पर्वत को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो नीलगिरी यानी महानदी से लेकर जो है नीलगिरी तक जो है इसका विस्तार है दक्षिण में, याद रखेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, यानी जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है? 900 से लेकर 1100 मीटर। विस्तार की बात करते हैं तो महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार हो जाता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 1690 मीटर, जो कि आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में पड़ती है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसकी महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर।
और कहीं कहीं पर जो है दोस्तों 1501 मीटर भी जो है मिल सकती है। और उड़ीसा के गजपति ज़िले में है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा के गजपति ज़िले में पड़ती है महेंद्रगिरी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो हैं पड़ती हैं, तो इन सभी को जो है मैप के जरिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो इनको यहाँ पे एक मैप बना लेंगे और उसके बाद जो है सारी पहाड़ियों को जो है इन राज्यों की देखेंगे। पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की पहाड़ी, दक्षिण भारत की पहाड़ी। तो यहाँ पे अब हम एक मैप बनाएंगे अच्छा सा। तो ये जो है दोस्तों एक हमने ऐसा मैप बना लिया है ड्रॉ करके। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यानी ये पड़ता है, ये कौन सा है? ये है केरल। और ये कौन सा है दोस्तों? ये है तमिलनाडु। और इसके ऊपर ये पड़ता है कौन सा? आंध्रा। याद रखें दोस्तों, कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है पड़ता है। अब तो दोस्तों यहाँ से जो हम, और ये ऊपर कौन सा पड़ता है? ऊपर पड़ता है उड़ीसा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे ये कौन सी है दोस्तों? बेनुकोंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम। तो ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। तो लिखेंगे दोस्तों एक एक करके। नल्लामलाई पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी। नल्लामलाई के नीचे कौन सी आती है दोस्तों? ये आती है बेनुकोंडा, बेनुकोंडा पहाड़ी। बेनुकोंडा पहाड़ी हो जाती है। बेनुकोंडा के बाद नीचे कौन सी आती है दोस्तों? बेनुकोंडा के नीचे आती है पालकोंडा। पालकोंडा कौन सी होगी दोस्तों? पालकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा के नीचे कौन सी आती है? पालकोंडा के नीचे आ जाती है दोस्तों नगारी हिल्स, नगारी पहाड़ी। ये हो गई दोस्तों नगारी पहाड़ी। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, नगारी के बाद आती है दोस्तों शेषाचलम पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी। तो ये शेषाचलम पहाड़ी, ये पांचों पहाड़ी पड़ती हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, इनसे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए मैं इनको यहाँ पे करा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ की देखते हैं, तमिलनाडु की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे भी पड़ती है दोस्तों, ये बात आती है दोस्तों जवादी हिल्स, जवादी पहाड़ी। कौन सी हो गई दोस्तों? जवादी पहाड़ी हो गई। यदि इसकी बात करते हैं तो दोस्तों ये है सेबरोय पहाड़ी, सेबरोय पहाड़ी। ये कौन सी हो गई? सेबरोय पहाड़ी हो गई। सेबरोय के नीचे कौन सी आती है? सेबरोय के नीचे आती है दोस्तों पंचमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी हो गई दोस्तों पंचमलाई पहाड़ी। पंचमलाई के नीचे कौन सी आती है? पंचमलाई के नीचे, पंचमलाई के नीचे आती है दोस्तों कौन सी आती है? सिरुमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? सिरुमलाई पहाड़ी। सिरुमलाई के नीचे आती है पालनी, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी या हिल्स। बात ये कि दोस्तों पहाड़ी कह लो या हिल्स कह लो। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बरुसनाथ पहाड़ी, बरुसनाथ पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? बरुसनाथ पहाड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखें दोस्तों बरुसनाथ पहाड़ी। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी आती हैं? तो ये आई कौन सी दोस्तों? ये है कौन सी पहाड़ी? कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी। इनको जो है इलायची, इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, इलायची, इलायची पहाड़ी। यानी जो कार्डेमम की पहाड़ी हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे कौन सी पड़ती है? तो ये पड़ती है कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई। ये हो गई अन्नामलाई पहाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे यानी यहाँ पे, तो ये कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी,
नीलगिरी पहाड़ी याद रखें दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, ये कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ती है, याद रखें दोस्तों। ये पड़ती है केरल में, ये पड़ती है केरल में, केरल में। और ये वाली दोस्तों ये पड़ती हैं पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर, मिलन बिंदु पर जो है पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ और गडजात पहाड़ी। तो दोस्तों गडजात पहाड़ी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये यहाँ पे पड़ती है उड़ीसा में। गडजात पहाड़ी याद रखें दोस्तों, गडजात पहाड़ी कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजमहल की पहाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये राजमहल पहाड़ी ये कहाँ पे पड़ती है? झारखंड में। याद रखें दोस्तों, ये झारखंड में पड़ती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत तो हमारा हो गया है, यानी राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे? झारखंड में। गडजात पहाड़ी कहाँ पे? उड़ीसा में। नल्लामलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी हिल्स और शेषाचलम, तो ये पांचों पहाड़ी पड़ती हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेनुकोंडा पहाड़ी किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। जवादी पहाड़ी, सेब्रोई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी, पालिनी पहाड़ी, बरुसनाथ पहाड़ी कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी भी जो है इनको कहा जाता है। फिर अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी केरल राज्य में है। और यदि नीलगिरी पहाड़ी की बात करते हैं तो ये जो है दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ी, और जिसका विस्तार जो है 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार जो है पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसके बारे में जो है थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन इसकी थ्योरी जो है हम कल ही करेंगे। तो दोस्तों हम इसको जो है पहले थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका निर्माण होता कैसे? यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण या जमाव से जो है हुआ है। और इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम, इन सभी राज्यों में जो है इसका विस्तार है, यानी इन सभी में जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान जो है फैला हुआ है। अब दोस्तों जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी इनके निक्षेपण यानी जमाव से कैसे हुआ? तो दोस्तों आपने देखा होगा ये सभी नदियाँ जो हैं अपने साथ जब बहती हैं तो बहुत सारा अपसाद यानी सेडिमेंट जो है बहा कर लाती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू। तो इन सभी को जब बहा कर लाती हैं तो इन्हीं के निक्षेपण यानी जवाब से हुआ है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण, जिसका विस्तार जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी में जो है इसका विस्तार फैला हुआ है। और यदि बात करते हैं जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों के बारे में जो है दोस्तों हम कल सभी को जो है एक एक करके अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।